वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, और चार्ज के बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट वो था कि इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर के अंदर से करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। अगर हिंदी में बात करें तो किसी भी धात्विक चालक की वह गुण जो उस चालक के अंदर से बहने वाली धारा का विरोध करती है, वो उस चालक की प्रतिरोध कहलाती है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं, हम इसे R से शो करते हैं इसको R से, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होती है हमारी वो होती है ओम। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है जैसे ईयरफोन का सिंबल होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं R हमारा किस प्रकार होता है। R L/A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो हमारा R प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर रहता है हमारा रो L/A। L क्या है यहाँ पर, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जिस हम धात्विक चालक की बात कर रहे हैं, एल वहां पर उसकी लंबाई है स्टूडेंट, और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म निकलता है यहां से, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम यहाँ आगे इसमें होता क्या है। इसमें हमें एक कांस्टेंट मिला, क्या, रो क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, हिंदी में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है स्टूडेंट, इस वाले फॉर्मूले से, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ITI एंड डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट हमारा यहाँ से निकलता है ये कुछ इस प्रकार, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, चालक के जो हमारा चालक है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। और नंबर 2 हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। और नंबर 3 हमारा होता है, याद दिया नहीं है स्टूडेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब कि बोले तो हमारा जो प्रतिरोध होता है स्टूडेंट वो इन कारकों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 लंबाई, और नंबर 2 हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और नंबर 3 हमारा टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। अगर लंबाई में चेंज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। किस प्रकार चेंज होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी लंबाई बढ़ेगी तो स्टूडेंट हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। वो कितना बढ़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और हमारा ए है
क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा या बढ़ेगा तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या होगा, तब ये क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं, हम आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा स्पेसिफिक डिस्टेंस रो निकल के रहा है। रो की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये, यहाँ से रो इक्वल टू ये अपोजिट इधर पलट जाएगा ये, तो जो स्पेसिफिक डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा स्टूडेंट। तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, आइए यूनिट देखते हैं इसकी यूनिट। तो यूनिट आर की क्या होगी हमारी ओम, और हमारा इसकी एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, और इसका हमारा क्या एलपी यानी कि लेंथ की मीटर। तो हमें क्या मिली इसकी यूनिट स्टूडेंट, ओम मीटर। चाहे आपका वो आईटीआई टेक्नीशियन, एएलपी, यूपीएमआरसी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, या आपका यूपीआरवीएनएल, यूजेवीएनएल, यूपीपीसीएल, यूपीसीएल, कोई सा भी एग्जाम हो स्टूडेंट, आईटीआई वालों में ज़्यादातर यही रहता है कि वहाँ पर फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता था। ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा ना घुमा करके भी डायरेक्ट क्या पूछ लिया जाता है आपका फॉर्मूला। ये कई बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, अर्थात प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। डायरेक्ट एग्जाम में आया है आईटीआई के स्टूडेंट। आईटीआई के साथ साथ में ये एसएससी जेई में भी कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट। कौन सा हमारा कि स्पेसिफिक डिस्टेंस रो की यूनिट क्या है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस स्पेसिफिक डिस्टेंस स्टूडेंट। हमारा ये कुछ इस प्रकार का डिस्टेंस जो अनेकों कारकों पर निर्भर करता है, वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो कुछ इस प्रकार हमारा ये था। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या चलता है, चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है वो हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें। यानी कि हमारे पास एक चालक है, उसकी लेंथ क्या है एल है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है वो भी डिस्कस नहीं करेंगे हम, केवल हमें अभी इतना देखना है कि उसकी जो लेंथ है वो एल है। ठीक है स्टूडेंट, और जो उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा ए है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देखते हैं कंडक्टर की लेंथ में उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम, यदि मैंने इस कंडक्टर की लेंथ n गुना बढ़ा दी, कितने गुना n गुना, तो हमारा क्या होगा L डैश से मैं उसको शो करता हूं, जो ये इसको मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको a डैश से शो करता हूं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा L जो डैश है कंडक्टर की मैंने लंबाई बढ़ाई है वो कितनी गुना बढ़ाई है n गुना, कौन से की जो उसकी पहले लेंथ थी स्टूडेंट। आइए देखते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश बराबर कितना होगा स्टूडेंट। यहां देख लीजिए, आपको अगर फॉर्मूले में कुछ नया दिखाई दे एकदम से, ये तो नया है हमारी समझ नहीं आया, तो आप कहां देखेंगे स्टूडेंट, यहां जाइएगा। जो हमारा डिस्टेंस है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो होगा क्या यहाँ पर हमारा स्टूडेंट, जो हमारा कितने गुना रहेगा वो जो उसका पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया था बिना कंडक्टर की लंबाई में चेंज किए, वो कितना हो जाएगा 1/n गुना। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा। और आइए देखते हैं इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आर जो न्यू होगा हमारा, आर न्यू ये तो हमारा ओल्ड वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा हमारा आर ओल्ड होगा, और इसका क्या होगा हमारा आर न्यू होगा। तो हमें
कौन सा देखना है फिलहाल, आर न्यू देखना है। चूंकि पहले वाले का तो फिक्स है, चूंकि इसको तो हम देख सकते इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया, इसमें हमने चेंज किया कि इसकी लंबाई n गुना बढ़ाई है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/n गुना है। ठीक है, तो देखिए हमारा होगा क्या है, आर जो न्यू होगा हमारा यहाँ पे वो होगा n² इंटू आर ओल्ड, जो उसका पहले रेजिस्टेंस था इतना गुना होगा। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार हमारा आज का एक टॉपिक था रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की प्रॉपर्टी जो थी, प्रतिरोध क्या है, और प्रतिरोध के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसमें प्रतिरोधता निकली हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर हमने देखा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है हमारा 1/a के, मतलब कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। और आगे देखा हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा आर होता है टेम्परेचर के। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया स्टूडेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो की वैल्यू केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पर क्या विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। और हमारा प्रतिरोध कहां पर ज्यादा हमारा रहता है कि जो स्टूडेंट पढ़ते सभी है सबको पता है कि क्या एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। अगर आपके समझ में ये आया हो तो बहुत अच्छा है, वरना एक देसी कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको समझने का रेजिस्टेंस को स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते आइए, वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए क्या होता है वो हमारा, इसमें देख लीजिएगा ये हमारा, इसको मैं यहां से मिटा केवल मटेरियल पर डिपेंड करता हूं, इसको इधर लिख देता हूं। तो देखते हैं स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको दोबारा बताता हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, चाहे आप आईटीआई के न्यू स्टूडेंट हो या आप आईटीआई के मतलब कि अभी आईटीआई कर ही रहे हो या आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। प्रतिरोध के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इधर। याद करने का ट्रिक पता क्या है स्टूडेंट, इसमें प्रतिरोध को मैं मानता हूं स्पीड ब्रेकर के, स्पीड ब्रेकर के इक्वल। तो जहां हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस उसका अपोज करता है। ठीक है, और स्पीड ब्रेकर हमारा किस चीज का अपोज करता है, स्पीड का। जिस प्रकार एक सड़क पर, ये हमारी सड़क रही, ठीक है, यह क्या हमारी सड़क, और इस पर क्या लगा ब्रेकर। सड़क पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कहे तो मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, अन्य जो व्हीकल है हमारे, उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम सड़क पर क्या लगाते हैं स्टूडेंट, ब्रेकर। क्या लगाते हैं, ब्रेकर। भी हमारा क्या हुआ, ब्रेकर लगाते हैं। इसी प्रकार हम सर्किट में क्या करते हैं, करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जितना ज्यादा हमें स्पीड कम करनी है सड़क पर वाहनों की, उतने ज्यादा हम ब्रेकर स्टेप बाय स्टेप लगाते चल जाते हैं। जैसे एक ब्रेकर लगा, फिर दूसरा स्टेप लगा, फिर तीसरा, चौथा। देखते हैं आप कहीं पर लगातार 7, 8 या 10 ब्रेकर लगातार लगे रहते हैं, जैसे हम चलते हैं ऐसे लगता। या फिर हम क्या कर देते हैं, एक बड़ा ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात आगे ना जाए वो, उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं वहां पर, रेजिस्टेंस। तो कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है रेजिस्टेंस को स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आज का एक टॉपिक था रेजिस्टेंस। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम इसके चालकता, कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हम कंडक्टेंस,
हिंदी में उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम चालकता। चालकता हमारा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट। जाहिर है जो भी हमारे इसमें प्रतिरोध की यूनिट आई है और एक आई है विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है स्टूडेंट, और एक आई थी हमारे वोल्ट की और वोल्टेज की और एक करंट की हमारी, और एक आई थी हमारी चार्ज की। इन यूनिट को आप याद कर लीजिएगा, बड़े सिंपल है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, आप चाहे ITI का एग्जाम दे रहे हो या आप जेई का एग्जाम दे रहे हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनमें ये क्या होता है सिर्फ आसान क्वेश्चन भी हमारा पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या होता है चालकता कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंडक्टेंस की जो हमारी डेफिनेशन होगी तो कुछ इस प्रकार होगी स्टूडेंट कि कंडक्टेंस जो हमारा होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट। इसका होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसको हम किससे शो करते हैं, शो करते हैं इसको G से। होता क्या है हमारा G, इसका रेसिप्रोकल होता है हमारा R का होता है स्टूडेंट। तो R बराबर हमारा क्या होता, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट हमारी, देख लीजिए क्या होगी, ओम इनवर्स। भाई रेजिस्टेंस का क्या है रेसिप्रोकल 1/R है, तो क्या हो जाएगा हमारा R इनवर्स, या हो जाएगा हमारा महो, या क्या हो जाएगा सीमेन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी यूनिट होगी इस प्रकार। R बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, देखिए R बराबर हमारा होता है V/I। ओम का नियम कुछ इस प्रकार है, इसे यहाँ अगर हम पुट करेंगे देखेंगे कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कि G बराबर क्या मिलेगा हमें I/V। R बराबर V/I था, ये इसका 1/R था, ये इसका अपोजिट हो गया। I बराबर क्या होगा, G बराबर I/ हमारा V हो गया स्टूडेंट। हम देखते हैं हमें एक चीज यहाँ पर दिखाई देती है, R बराबर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है स्टूडेंट, वोल्टेज के। वोल्टेज के होता है नहीं होता, तो R हम जो G है हमारा वो क्या होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसका क्या है रेसिप्रोकल। तो और हमारा R होता है जो वो I के बोले तो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा G में वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट इनमें कुछ ये थोड़ा सा अंतर था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार है, चालकता कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी स्टूडेंट, कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, चालकता। तो चालकता के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं चालकता है क्या हमारी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। ये हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का होता है, कंडक्टिविटी हमारी रेजिस्टिविटी की होती है। कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं स्टूडेंट, ये हमारा होता है सिग्मा, सिग्मा से शो करते हैं। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट 1/ρ। ठीक है स्टूडेंट, तो जो रो इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट हमारी, इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होगी, यूनिट हमारा जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, इसकी यूनिट थी ओम मीटर। इसकी क्या होगी हमारी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हमारी क्या होगी वहां स्टूडेंट महो पर मीटर। एक यूनिट इसकी और हो सकती है, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये भी होगी सीमेन पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये था हमारा कंडक्टेंस और ये था हमारा कंडक्टिविटी। इनमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही रहता है कि इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ITI के एग्जाम में। तो ठीक है स्टूडेंट, कि हमारा चालकता का कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या वो बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, या आपका ये पूछ लिया जाता है कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या होता है हमारी मोह पर मीटर दे दिया जाता है स्टूडेंट। उसमें आपको एक हमारा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी दे दिया जाता है स्टूडेंट, या किसी और अन्य 3 जो हमारी यूनिट है
उनके मात्रक भी दे दिए जाते हैं स्टूडेंट। हमें चूज करना होता है कि मतलब उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार शेयर कीजिए। स्टूडेंट चैनल नया है, हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आपके जितने भी साथी हो, चाहे वो ITI कर रहे हो या ITI कर चुके हो, वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्टूडेंट वो डिप्लोमा कर रहे हो, या वो डिप्लोमा करने के पश्चात JEE की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए हमारा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट अभी हम ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं लेकर आए हैं, अभी धीरे धीरे जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपके बीच में इसका जो भी हमारा थ्योरी रहा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन जरूर लेकर आएंगे। ITI के लिए स्पेशल स्टूडेंट और JEE के लिए स्पेशल। थैंक यू।